हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे मैंने पहला एक प्रश्न दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इसके गुणनखंड करने हैं। और देखिए यहाँ पे एक और है कि 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 इसके गुणनखंड करने हैं। सो देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी संख्या नहीं है, बट आपके दूसरे में यहाँ पे संख्या है, तो ये दोनों ही अलग हैं और आपको ये दोनों ही आने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 के हमें गुणनखंड करने हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप इस वीडियो से गुणनखंड करना सीख जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना है कि इस एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर है या नहीं है। तो देखिए इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है। जब कोई भी नंबर नहीं होगा तो आपको क्या करना है, इस लास्ट वाली संख्या को ऐसे उठा के अलग आप रख लीजिए। ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इस 8 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि उनको गुणा करने पर तो 8 आना चाहिए और उन संख्याओं को जोड़ने पर ये बीच वाला नंबर बनना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए इस 8 को हम तोड़ लेते हैं कि 4 गुणा में 2। तो देखिए जब आप 4 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है। और जब आप इन्हीं संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो यानी कि ये संख्या सही है। तो देखिए क्या किया था हमने कि इस संख्या को यानी इस 8 को ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि उनका गुणा करने पर तो ये 8 ही आना चाहिए और इन दोनों को जोड़ने पर ये बीच वाला नंबर यानी कि 6 बनना चाहिए। तो वो संख्याएं कौन सी हैं, 4 और 2 हैं, जिनका गुणा करने पर 8 आ रहा है और जिनको जोड़ने पर 6 आ रहा है। तो ये हमारी संख्याएं सही हैं। अब आपको इससे काम नहीं है, आपको इससे काम है। तो देखिए 4 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। यहाँ x है तो आप यहाँ भी x मान लीजिए और यहाँ भी x लगाइए और यहाँ भी x लगाइए। तो देखिए 4x प्लस 2x ये क्या हो जाएगा, 6x। अब आपको क्या करना है, इस 6x की जगह पे यानी ये 6x है, इस 6x की जगह पे आपको ये दोनों नंबर यहाँ पे रख देने हैं। तो देखिए क्या करना है कि एक्स स्क्वायर और ये प्लस, तो ये 6x की जगह आपको क्या रखना है, 4x प्लस 2x। तो यहाँ पे रखेंगे 4x और प्लस 2x और प्लस में 8। ठीक है। अब देखिए आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे 2 के जोड़े बना लेने हैं। जैसे ये एक जोड़ा पूरा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया। ठीक है। अब क्या करना है, देखिए आपको इनका आप विस्तार रूप कर लीजिए। विस्तार रूप कैसे, देखिए इस x को आप क्या लिख सकते हैं कि x गुणा में x। ठीक है। फिर क्या यहाँ पे देखिए प्लस। अब इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 4 को आप लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, देखिए इस आप 4 को लिख सकते हैं कि 2 गुणा में 2 और गुणा में x लिख सकते हैं। ठीक है। और ये क्या है, देखिए यहाँ पे प्लस, और इसको आप लिखिए 2 गुणा में x। फिर यहाँ क्या करेंगे, प्लस। अब इस 8 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इस 8 को आप लिख सकते हैं 2 चौके 8, फैक्टर करेंगे तो, और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी इस 8 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 ये लिख लिया, ये अलग है यहाँ से। ठीक है। इस 8 को कर लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, अब देखिए एक ये जोड़ा था आपका पूरा, यहाँ से यहाँ तक एक ये जोड़ा था और एक ये जोड़ा है। अब आप ये देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो देखिए कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो। देखिए यहाँ पे ये x है और यहाँ भी x है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 हैं लेकिन यहाँ कोई 2 नहीं है, तो यहाँ से आपका क्या कॉमन आने वाला है, x। ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये x जब कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x, फिर क्या है प्लस। अब ये x इसके साथ में जहाँ कॉमन आया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये दोनों, तो ये हो जाएंगे 2 दूनी 4। ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ पे प्लस। अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से देखिए 2 कॉमन है और यहाँ से भी 2, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x है बट यहाँ x नहीं है, यहाँ और 2 हैं बट यहाँ और 2 नहीं है। तो यहाँ से क्या आएगा, 2। तो जब इस पूरे जोड़े में से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x, फिर क्या है प्लस।
अब ये 2 जब यहाँ बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचे, ये दोनों, तो ये 2 दूनी में कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, जब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ जाएं तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सही चल रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों ब्रैकेट में से आपको एक ही ब्रैकेट को रखना है क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, और दूसरे ब्रैकेट में इसके सामने जो आया है वो नंबर और ये इसके सामने जो आया है वो नंबर, यानी कि +2। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो देखिए अब इसका जो दूसरा प्रश्न है उसको देखते हैं। तो देखिए वो प्रश्न क्या है, देखिए ये थोड़ा सा इससे अलग है। अलग कैसे, देखिए कि इसमें x² के आगे एक नंबर है, यानी कि एक संख्या है, एक अंक है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, देखिए जब भी आपके x² यानी ये इसके सामने कोई संख्या हो, कोई भी संख्या हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना, उस संख्या की गुणा पीछे वाले नंबर से करनी है। तो जब आप 2 की गुणा 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 24। ठीक है, 12 दूनी 24। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस 12 को, सॉरी देखिए जब आपने इसका यहाँ पे गुणा कर लिया तो क्या बनेगा 24। अब आपको क्या करना है, इस 24 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर 24 आए और उनको जोड़ने पर बीच वाला ये नंबर। देखिए अगर आप इसको ऐसे तोड़ लें, कैसे कि 6 गुणा 4 करें तो 6 चौक कितने हो जाएंगे, 24। लेकिन जब आप 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10। क्या आ गया, 10। ठीक है, तो देखिए जब 6 गुणा 4 करेंगे 24 आ रहा है और इन्हीं नंबरों को जोड़ने पर क्या आ रहा है आपके पास में, 10 आ रहा है। तो यानी ये संख्याएं सही हैं। अब आपको क्या करना है, इसके पास x है तो देखो यहाँ भी x लगाएंगे और एक x यहाँ लगाएंगे और यहाँ भी x लगा लेंगे। तो ये क्या बनना आपके पास में, 6x और +4x बराबर में 10x, यही तो है। अब आपको क्या करना है, इस 10x की जगह पे क्या रख देना है, ये उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए 2x² और ये क्या है प्लस। अब देखिए 10x से क्या लगाना है, 6x + 4x। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x और +4x, ये प्लस में आपका कितना है 12। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब आगे देखिए आपको क्या करना है, जैसे आपने ऊपर किया था, जो जिनके आपने क्या थे पेयर बनाए थे, मतलब जोड़े बनाए थे, तो एक ये जोड़ा हो जाएगा, एक ये, तो जोड़ा बन गया। अब क्या करें, इनका विस्तार रूप लिखेंगे। देखिए विस्तार में क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा x गुणा x। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 6 के गुणा, जब आप 6 के फैक्टर कर लेंगे ऐसे करके तो 2 × 6 और 3 × 3, तो इसको लिखेंगे हम 2 गुणा में 3, इसके पास में x और है। ठीक है, फिर क्या देखिए प्लस, इसको क्या लिखेंगे 2 गुणा x। अब आप 12 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो देखिए प्लस लगाएंगे, 12 को हम क्या लिखेंगे, 12 के आप फैक्टर करेंगे, देखिए ऐसे करके कि 2 × 6 12 और 2 × 6, 3 × 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये हो जाएगा 2 गुणा और 2 गुणा में 3, ये हो गया। अब जैसे आपने ऊपर किया था कॉमन, वैसे ही यहाँ लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन देखेंगे और यहाँ इन दोनों में से देखेंगे। तो देखिए एक यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, और एक यहाँ x है, एक यहाँ x है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास में, ये 2x। जब ये 2x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा x, और बीच में क्या लगा देंगे, ये प्लस। अब ये 2x यहाँ कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास में 3, फिर क्या देखिए प्लस। अब यहाँ से देखिए क्या, यहाँ से 2 कॉमन और यहाँ 2 कॉमन, एक ये 2 कॉमन और एक ये 2 कॉमन। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 यहाँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और फिर ये प्लस 2 दूनी 4, ये कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3। तो यहाँ भी देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है। जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं तो यानी कि हम क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट में से एक को ही लिखना होता है और दूसरे ब्रैकेट में इसके आगे जो नंबर आएगा वो 2x, और इसके आगे जो आएगा वो यहाँ लिख देते हैं प्लस में 4। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, सो दोस्तों इस तरीके से हम गुणनखंड हल
कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।